हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है भारत पर तैमूर का आक्रमण जो 1398 ईस्वी में हुआ। अमीर तैमूर इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जन्म 8 अप्रैल 1324 ईस्वी को मध्य एशिया में समरकंद से 50 मील दक्षिण में स्थित केच नामक स्थान पर हुआ। वह एक महत्वपूर्ण तुर्क कबीले बरलास से संबंध रखता था। उसका पिता अमीर तुर्गई इसी कबीले का सरदार था। जब वह 33 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और वह समरकंद के राज सिंहासन पर बैठा। वह पिता से प्राप्त हुए छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान तथा मेसोपोटामिया के प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य का प्रसार किया। 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब भारत पर आक्रमण करने के उसके उद्देश्य क्या थे, अलग अलग विचार इस संबंध में प्रचलित हैं। पहला विचार है कि तैमूर की महत्वाकांक्षा। अब एक विचार के मुताबिक वह भारत पर आक्रमण करना चाहता था क्योंकि उसका मूल उद्देश्य जो था वो राजनीतिक था। वो एक महत्वाकांक्षी नवयुवक था जो ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों को जीतने का इच्छुक था। उसने खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान तथा मेसोपोटामिया के प्रदेशों को जीत लिया था। इन विजयों के बाद वह भारत पर आक्रमण करके अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता था। दूसरा है धन की लूट। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य इस देश की धन दौलत को लूटना था। इस संबंध में प्रोफेसर मोहम्मद हबीब लिखते हैं कि तैमूर के भारतीय अभियान की योजना केवल लूटमार करने के लिए ही बनाई गई तथा इसे कार्य रूप देने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाया गया। उसे भारत की असीम दौलत की जानकारी थी और वह इससे अपने आर्थिक स्रोतों को विकसित करना चाहता था। लेकिन बहुत से विद्वान इसके पीछे उसका धार्मिक उद्देश्य मानते हैं कि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। वह यहाँ आक्रमण करके यहाँ मंदिरों और देवताओं की मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता था। वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में काफिरों को मुसलमान बनाना चाहता था। तैमूर ने स्वयं कहा था, मेरा भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य काफिरों के विरुद्ध अभियान करना है ताकि हजरत मोहम्मद के आदेश अनुसार हम उन्हें इस्लाम के अनुयायी बना लें। काफिरों और बहुदेववाद के पूजकों की धरती की गंदगी को दूर करके इसे पाक बना सकें तथा उनके मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट करके अल्लाह के सामने गाजी एवं मुजाहिद बन सकें। परंतु तैमूर के इस उद्देश्य को अनेक विद्वान उचित नहीं मानते। डॉक्टर किशोरी शरण लाल ने इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, उसकी सेना में अनेक तुर्क थे जो स्वयं मूर्ति पूजक थे, जबकि ईरानी सैनिक अग्नि की पूजा करते थे। दूसरा, तैमूर चंगेज खां के सिद्धांतों को इस्लाम के सिद्धांतों की अपेक्षा ज्यादा महत्व देता था। और तीसरा, तैमूर का मुकाबला करने में मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया जितना कि यहाँ की हिंदू प्रजा ने। तो इसके अलावा हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए
कि भारत में इस्लाम का प्रचार करने में यहाँ के सुल्तान भी पीछे नहीं थे। इसलिए तैमूर के आक्रमण का मूल उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं हो सकता, परंतु इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यह बहाना बहुत अच्छा था। और आगे के उसका राजनीतिक कारण भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेवार रहा, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक दशा संतोषजनक नहीं थी। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो रहा था। तत्कालीन सुल्तान तुगलक सुल्तान निर्बल एवं अयोग्य सिद्ध हो रहे थे। तैमूर इस दशा का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहता था, इसलिए इससे प्रेरित होकर उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। 1398 ईस्वी में वो आक्रमण करता है, लेकिन इससे एक साल पहले ही 1396-97 ईस्वी में तैमूर ने अपने पोते पीर मुहम्मद के नेतृत्व में एक विशाल सेना भारत की ओर भेजी। पीर मुहम्मद ने बिना किसी कठिनाई के उच्च तथा दीपालपुर को जीत लिया और 6 मास की घेराबंदी के बाद मुल्तान के दुर्ग को भी जीतने में वह सफल रहा। इसके बाद वह दीपालपुर और पाकपटन को जीतकर सतलुज नदी तक पहुंच गया, परंतु यहां उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी लूटमार के कारण यहां की आम जनता उसके विरुद्ध हो गई। उसने उसके बहुत से सैनिकों और घोड़ों को मार डाला। इस स्थिति में उसका अपना जीवन भी खतरे में पड़ गया था। तो पूरी सैनिक तैयारियों के बाद तैमूर ने अप्रैल 1398 ईस्वी में समरकंद से कूच किया। 21 सितंबर को सिंध नदी को पार कर वह 2 दिन बाद जेहलम पहुंच गया। जेहलम के शासक शहाबुद्दीन मुबारक शाह ने तैमूर का विरोध किया, परंतु पराजित हुआ। आखिरकार वह अपने परिवार सहित जेहलम नदी में डूबकर मर गया। तुलुम्बा की लूट की बात अगर हम करें तो 13 अक्टूबर को तैमूर मुल्तान के समीप तुलुम्बा नामक नगर में पहुंचा। यहाँ के स्थानीय नेताओं, जिनमें हिंदू राय, मुस्लिम मलिक और सैयद शामिल थे, तैमूर से मिले। उन्होंने उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया और प्रार्थना की कि वह नगर को सुरक्षित छोड़ दे। तैमूर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, परंतु जब वे धन इकट्ठा कर रहे थे तो उसने सैनिकों को लूटमार का आदेश दे दिया। परिणामतः नगर में खूब लूटमार की गई तथा सैयदों और धार्मिक विद्वानों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों को दास बना लिया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद वह आगे बढ़ा। 26 अक्टूबर को उसने उसकी भेंट अपने पोते के साथ जंजन गांव में हुई। तैमूर ने उसके सैनिकों के लिए 30,000 घोड़े भी दिए। इसके बाद वो सारे अभियान के दौरान तैमूर की सेना के दाएं भाग का नेतृत्व करता रहा। अब पाकपटन और दीपालपुर के नगरों में नागरिकों ने पीर मुहम्मद के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। पाकपटन के नागरिकों को कोड़े मारे गए तथा यहां भारी लूटमार की गई। इसके बाद उसने दीपालपुर पर चढ़ाई कर दी। बड़ी संख्या में लोग पहले ही यहां से भाग गए थे, फिर भी उसने लगभग 500 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने भटनेर को जीता। 7 नवंबर 1798 ईस्वी को तैमूर की सेनाएं भटनेर पहुंच गईं और उन्होंने इस दुर्ग का घेराव कर लिया। भटनेर के शासक राय दूलचंद ने
शत्रु का विरोध करने की अपेक्षा तैमूर की अधीनता मान ली, परंतु उसके भाई कमालुद्दीन, जो कि मुसलमान था, के नेतृत्व में लोगों ने आक्रमणकारियों का कड़ा विरोध किया। कहा जाता है कि हिंदुओं ने अपनी पत्नियों और बच्चों को जला दिया तथा घरों को भी आग लगा दी। मुसलमानों ने भी बकरियों की भांति अपने बीवी बच्चों के सिर काट दिए। इसके बाद दोनों संप्रदायों के लोगों ने अंतिम सांस तक शत्रु का मुकाबला करने की प्रतिज्ञा की, परंतु तैमूर के सामने वे प्रभावहीन सिद्ध हुए। इस अभियान में लगभग 10,000 हिंदुओं एवं बड़ी संख्या में मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, मकानों को जला दिया गया तथा नगर में खूब लूटमार की गई। इसके बाद उसका सबसे प्रमुख आक्रमण दिल्ली पर हुआ। तो भटनेर को जीतने के बाद समाना, सिरसा, कैथल, पानीपत आदि में लूट मचाती हुई तैमूर की सेना आखिरकार दिल्ली की ओर बढ़ी। 10 दिसंबर को तैमूर ने लोनी पर आक्रमण कर दिया। यहाँ के हिंदुओं ने अपने परिवारों को घरों में बंद कर उन्हें जीवित जला दिया तथा लड़ाई के मैदान में कूद पड़े एवं वीरों की भांति शहीद हुए। 11 दिसंबर को तैमूर ने दिल्ली के निकट दीनपनाह में निवास किया। अगले दिन सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल खां के नेतृत्व में 4,000 घुड़सवारों, 5,000 पैदल सैनिकों तथा 27 हाथियों की सेना आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए भेज दी, परंतु मल्लू इकबाल शत्रुओं की विशाल सेना देखकर तुरंत ही लौट गए। तैमूर के आदेश पर 1 लाख हिंदू कैदियों का, जो मल्लू इकबाल के आने का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए थे, वध कर दिया गया ताकि वे शत्रुओं के साथ न मिल जाएं। कहा जाता है कि तैमूर के साथ आए मौलाना उमर, जिसने अपने जीवन में कभी चिड़िया तक नहीं मारी थी, उसने भी 15 हिंदू कैदियों को मौत के घाट उतारा। 18 दिसंबर को सुल्तान महमूद तथा उसका मंत्री मल्लू 40,000 पैदल, 10,000 घुड़सवारों तथा 120 हाथियों के साथ शत्रु का विरोध करने के लिए दिल्ली नगर से बाहर आए। तैमूर की सेना पहले ही तैयार खड़ी थी। अपनी विशाल सेना के बावजूद सुल्तान महमूद तथा मल्लू ज्यादा समय तक शत्रु के आगे टिक नहीं सके। तैमूर की सेना दिल्ली सेना पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई भूखा शेर भेड़ों के झुंड पर टूट पड़ता है। परिणामतः सुल्तान पराजित होकर दिल्ली वापस लौट आया तथा आधी रात को गुजरात की ओर भाग गया। मल्लू इकबाल बुलंदशहर की ओर निकल गया। 20 दिसंबर को दिल्ली के प्रमुख नागरिकों ने तैमूर से मिलकर नगर को सुरक्षित छोड़ देने की प्रार्थना की। उन्होंने उसे भारी धन राशि देने तथा उसके नाम पर ही खुतबा पढ़े जाने के भी वचन दिए, परंतु तैमूर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार ना करते हुए दिल्ली में प्रवेश किया और लूटमार आरंभ कर दी। हजारों व्यक्तियों का वध कर दिया गया। हजारों पुरुषों और स्त्रियों को दास और दासियां बनाया गया। दिल्ली से हजारों शिल्पियों और राजमिस्त्रियों को बंदी बनाकर तैमूर के साम्राज्य के विभिन्न भागों में भेज दिया गया। तो इस लूटमार में तैमूर तथा उसके सैनिकों को क्या प्राप्त हुआ, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। कहा जाता है कि दिल्ली की भयंकर त्रासदी के बाद तैमूर ने अपने निर्दोष होने की गुहार की। वह कहते, मेरे दिशा निर्देश या आज्ञा से नहीं, बल्कि अल्लाह की इच्छा से ही सिरी, जहांपना और पुरानी दिल्ली के नगरों को लूटा गया।
मेरी सत्ता का खुतबा पढ़ा गया था जो इस नगर की सुरक्षा का प्रतीक है। अतः यह मेरी सर्वोपरि इच्छा थी कि इस जगह पर नागरिकों के साथ कोई भी दुखांत ना हो, परंतु यह अल्लाह की ही इच्छा थी कि नगर नष्ट हो। अतः उसने काफिरों को विरोध करने के लिए उकसाया, जिस कारण उनका यह हश्र हुआ। परंतु ज्यादातर विद्वान इसे महज एक ढकोसलेबाजी का नाम देते हैं। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि दिल्ली की लूट तैमूर के चरित्र पर सदा ही एक धब्बा रहेगा। डॉक्टर लाल के अनुसार यदि सुरक्षा की गारंटी देने के बाद दिल्ली को लूटा गया तो यह प्रजा के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। यदि उसके सैनिक बेकाबू हो गए एवं उन्होंने लूटमार व कत्लेआम शुरू कर दिया तो यह उसके घटिया नेतृत्व का प्रतीक था। अपने सैनिकों को दंड देने के बारे में तो वह कभी सोच भी नहीं सकता था। सबसे बढ़कर यदि वह दिल्ली की लूट के लिए शर्मिंदा था तो 15 दिन दिल्ली ठहरने के बाद जब वो वापस अपने देश को चला तो मार्ग में दोबारा लूटमार का साहस कैसे जुटा पाया? तो यह एक गंभीर प्रश्न है। तो तैमूर ऐसे मार्ग से वापस जाना चाहता था जहां से वो न केवल सुरक्षित निकल सके बल्कि उसके सैनिकों को लूटमार में सामान, स्त्रियां और बच्चे भी आसानी से मिल सकें। इसलिए उसने हिमालय और शिवालिक के बीच से लौटने का फैसला किया। मेरठ में इलियास अफगान और साफी उसका विरोध करने के लिए डटे हुए थे। तैमूर ने 9 जनवरी 1399 ईस्वी को मेरठ पर आक्रमण कर दिया तथा अपने विरोधियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का वध कर दिया गया और नगर में खूब लूटमार की गई। मेरठ की विजय के बाद तैमूर यमुना तथा हरिद्वार के मध्य प्रदेशों की लूटमार में व्यस्त रहा। इसके बाद सिरमौर और कांगड़ा को लूटते हुए तैमूर ने जम्मू की ओर कूच किया। जम्मू के हिंदू शासक को पराजित करने के बाद नगर में लूटमार की गई। जम्मू के शासक ने तैमूर की अधीनता मान ली और इस्लाम धर्म अपना लिया। इसी समय कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने एक संदेश भेजकर तैमूर की अधीनता मानी। अब तैमूर ने अपने देश वापस लौटने का निश्चय किया। इससे पहले उसने खिज़र खां को लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तो 19 मार्च 1399 ईस्वी को उसने सिंध नदी को पार किया तथा कुछ समय के पश्चात अपने देश वापस पहुंच गया। तो ये था उसके आक्रमण का वृत्तांत। आगे हम देखते हैं कि उसके आक्रमण के प्रभाव क्या रहे। निस्संदेह तैमूर एक लुटेरा था जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस लौट गया था, परंतु उसके आक्रमण ने भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर कई प्रभाव डाले। तो राजनीतिक प्रभावों में हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न भागों में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद और उसका प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल पराजित होकर दिल्ली ही छोड़कर भाग गए। केंद्रीय सरकार के कमजोर होने का कई प्रांतीय अधिकारियों ने पूरा लाभ उठाया और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास करने लगे। इन परिस्थितियों में तुगलक सल्तनत ने पुनरुत्थान की कोई आशा ना रही। दूसरा है कि तुगलक वंश का पतन हुआ। तैमूर ने तुगलक वंश के दुर्बल सुल्तान महमूद को पराजित कर दिल्ली छोड़कर भागने पर विवश कर दिया था। यद्यपि वो बाद में कुछ वर्ष और भी राज्य करता रहा, परंतु इस आक्रमण से तुगलक सुल्तानों की दुर्बलता
एवं अयोग्यता स्पष्ट हो चुकी थी। इसके अलावा भारत की सैनिक कमजोरी भी स्पष्ट हुई। तैमूर ने अपने आक्रमण के दौरान कभी भी किसी कठिनाई या प्रबल विरोध का सामना नहीं किया। इसने भारत की सैनिक कमजोरी को स्पष्ट कर दिया। इसी से प्रोत्साहित होकर अनेक प्रांतीय विद्रोह उठ खड़े हुए, जिनका दमन कर पाना तुगलक सुल्तानों के लिए असंभव हो गया। आगे बाबर को भारत विजय के लिए प्रोत्साहन मिला। जब के बाबर स्वयं तैमूर के वंश में से था और अपनी आत्मकथा में वो लिखता है कि उसने 111 वर्षीय एक वृद्धा से तैमूर के भारतीय अभियान के बारे में सुना तथा इसे जीतने की प्रेरणा प्राप्त की। बाबर तैमूर द्वारा जीते उन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित करना अपना नैतिक औचित्य मानता था। आगे आर्थिक प्रभाव, तो निश्चित तौर पर जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आया यहां से लूटमार की, तो इससे भारत को हमेशा भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। बड़ी मात्रा में यहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि तैमूर भी अपने आक्रमण के दौरान लूटकर ले गया था। दूसरा, तैमूर के सैनिकों ने सिंध नदी से दिल्ली तक किसानों की फसलों को लूट लिया या नष्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों के पशु भी लूट लिए। परिणामतः किसानों की दशा भी शोचनीय हो गई। और सबसे बढ़कर व्यापार के विकास के लिए शांत वातावरण बहुत आवश्यक होता है, परंतु तैमूर के आक्रमण के कारण हुई गड़बड़ी की अवस्था में व्यापार भी लगभग ठप हो गया। तैमूर के सैनिकों ने यहाँ के धनी व्यापारियों को लूट लिया तथा कईयों को मौत के घाट उतार दिया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ का व्यापार जो है वो भी उसे भी काफी आघात पहुंचा। और आगे हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ। तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव पैदा हो गया। यद्यपि तैमूर के आक्रमणों का शिकार हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही हुए थे, परंतु जिस प्रकार उसने धर्म की आड़ में हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनके लिए इसे सहन कर पाना सरल नहीं था। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों का एक दूसरे के निकट आ पाना काफी हद तक असंभव सा होने लगा। दूसरा है, भारतीय कला का बहुत नुकसान हुआ। तैमूर के आक्रमण से भारतीय कला को बहुत हानि पहुंची। उसने अनेक नगरों को उजाड़ दिया, हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया एवं देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला। इसके अतिरिक्त वे हजारों भारतीय शिल्पियों और मिस्त्रियों को भी बंदी बनाकर मध्य एशिया ले गया था। इनके सहयोग से भारतीय भवन निर्माण कला शैली का मध्य एशिया में विकास हुआ। तो ये था भारत पर तैमूर का आक्रमण और इस आक्रमण के यहाँ पर क्या प्रभाव पड़े। तो आपको ये टॉपिक जो है निश्चित तौर पर पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक भी करें, और अगर कोई भी पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।